तहकीक के मुताबिक याददाश्त खो जाने की जो वजूहात हैं उनमें एक नई वजह भी सामने आई है। वो क्या? जैसे कि कोई बहुत बड़ा शॉक मिल जाना, इमोशनल शॉक, एक्सीडेंट, सर पे चोट, एक नई वजह भी सामने आई है। आप किसी दोस्त से उधार लें, आपकी याददाश्त चली जाए। आ रही है आपकी, वापस आ रही है आपकी, वापस आ रही है भाई? हाँ, आपकी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी वापस। तो मैं ये कह रहा हूं कि दे दिया करो यार वापस, मेहरबानी यार। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जा। क्या कहते हैं अकरम साहब, ये जो लोग पैसे लेने के बाद रिश्ते, नाते, ताल्लुक, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, वादे सब कुछ भूल जाते। जिन्हों पूछन डे वो आप 7 बारी भूलता है। मैं थोड़े थोड़े पैसे दे के भूल जाने, मैं नहीं कभी याद। आए हुए 5000 किसी का उधारा लिया, वो लैन आया तो बुआ खोल के कहना परे हो, मैं भट्टो साहब के जलसे ते चलां। भुलन की आदत होंगी। हनी भाई अखां भुल गए ने, याद नहीं आ रहा कित्थे ने। नवी सड़क ते इहो जिहा बंदा लुक सुट रहा होंदा है जिथे लोड़ भी नहीं होंदी। चंगे भले जा रहे होंगे, जिथे रश वेखदे उत्थे इंसरेंस करन लग पे। इमरान भाई, मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगा आज? नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज पहले नालों तुसी उंज दे ही लग रहे हो। कहना तो स्कूटर लईए ना, उत्ते इहो जिहा ड्राइवर बैठा। अच्छे कपड़े पहनना भी एक वसी बुरी है। नहीं कपड़िਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। अच्छा जी। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੇ ਜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा फिर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। यार मैं इससे ज्यादा ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे आज के मेहमान, जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। A wonderful actor। ओए होए 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 होए। तो भाई ਵਾਹ, मेथड एक्टर। बहुत अच्छे। बात अगर सिर्फ हीरोइज्म की हो तो इस शख्स ने हीरो बन के दिखाया, विलन की हो तो मासूम चेहरे के साथ विलन बन के दिखाया, कैरेक्टर एक्टिंग की हो तो कमाल कैरेक्टर एक्टिंग की, और अगर बात कैरेक्टर की हो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इंसान, हर इंसान का कैरेक्टर होता है, जिसे किरदार कहते हैं, रोशन किरदार। इतने अरसे से काम करते हुए इतना अरसा गुजार दिया, लेकिन दामन बगैर किसी दाग के। कामरान जिलानी साहब, प्लीज कम ऑन। सर 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 बड़े अदाकार, बड़े परफॉर्मर, बारीक अदाकार, बारीक इंसान, एक्टिंग से इश्क करने वाला शख्स। और आपको पता है कि आप ना सिर्फ मेरे, हमारी जनरेशन के जितने भी आने वाले एक्टर्स हैं, उस वक्त में आपने हमारा जितना साथ दिया, जितना प्यार किया, जितना हमें मार्जिन दिया, जितना रूम दिया और जितना सेट्स पे आपने हमें फ्रीडम दिया, वो आपसे बढ़कर
आपसे बढ़कर हमें कभी नहीं मिला। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आई लव यू। प्लीज प्लीज हैव अ सीट सर। क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ से क्या बात। वेलकम। वेलकम वेलकम टू वेलकम। क्या बात। कामरान भाई, वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा पंजाबी का, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर। ज्यादा लग गई, ऐनक ला के सुना। तेरा शेर कंध च वज जाए। कलिया होण तो डर लगता है। वाह क्या बात है। कलिया होण तो डर लगता है, ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। कलिया होण तो डर लगता है। दुनिया देखी भली सो भली, कंगी बहुण तो डर। कलिया होण तो डर लगता है। ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋਕਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ क्या जी बात। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੋਤੇ ਨੇ। कलिया होण तो डर लगता है, तेनू खोण तो डर लगता है। कलिया होण तो डर लगता है, तेनू खोण तो डर लगता है। ਵਾਹ सुपने विच तू वख सी होया, हुण ते सौण तो डर लगता है। कामरान भाई, कितने साल बीत गए इस इंडस्ट्री में? 26 साल 27। वाह, 97 का एंड, 97 का एंड। हाँ तक शुरुआत कैसे हुई? कभी भी अदाकार बनने का मुझे शौक नहीं था, मैं बनना नहीं चाहता था। क्रिकेटर बनना चाहते थे? ये माशाल्लाह आपको पता है। हाँ। तो बस वो एक आए थे साहब नासिर लोधी साहब घर पे अदनान को कास्ट कर रहे भाई को। अच्छा। तो साल भर हुआ था, फादर की डेथ हुई थी 96 में। तो मैंने कहा यार इसमें एक तुम रोल करोगे? मैंने कहा जी मैं कैमरे को देख के यानी मैं अजीब समय हो जाता हूँ, मैं तो मेरा तो काम ही नहीं है ये। यार सोचना इस बारे में ज़रा सोचना। मैंने कहा मुझे 1-2 दिन दें सोचने के लिए। अच्छा। ये उस ज़माने की बात है जब सिर्फ पीटीवी और एनटीएम होता था। अदनान साहब थे उस ड्रामे में? बिल्कुल। वो खुद हीरो जो थे, वो जो प्रोड्यूसर थे वो खुद हीरो थे। अदनान सेकंड, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है। और फिर वो मैंने सोचा, मेरा सबसे पहला सवाल, मैंने कहा पैसे मिलेंगे इसके? कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। कितने? या ये उस जमाने में कोई 25-30 हज़ार रुपए थे। जब आपने सुना 25-30 हज़ार? हाँ इस तरह इतना ही कुछ अमाउंट था। आपका रिएक्शन क्या था? नहीं पहले तो मैंने अपना माइंड बनाया कि यार आया मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। नहीं पहले नहीं बनाया आपने, पैसे सुन के बनाया। नहीं मैंने कहा यार, फिर मैंने एक चीज सोची, वो और मजीद बन गया। पैसे सुन के और मजीद बन गया, पक्का हो गया। तो पहले तो अपना माइंड बना। उस जमाने में सुन रहे थे कि यार बड़े चैनल्स आ रहे हैं ना, बहुत आ रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स की भरमार होगी। मैंने कहा यार क्या होगा, अगर नहीं पसंद आया लोगों को तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, पसंद आ गया तो चल सो चल। पैसे तो मिलेंगे किसी भी सूरत में, पैसे तो बिस्मिल्लाह तो करें। तो फिर जब वो पैसों की बात हुई तो मैंने कहा हाँ जी करेंगे बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर उस जमाने में जब पहली किस्त जिसमें आपका किरदार रूनुमा हुआ, पूरे जमाने की नजरों के सामने आप जलवागर हुए, अजीब सा लग रहा था यार। उस रात क्या हुआ? उस जमाने में ये होता था कि बहुत जल्दी आप मशहूर हो जाते थे जी, क्योंकि चैनल्स ही 2 थे ना। तो बहुत खुशी हुई, लोगों ने अच्छा रिस्पांस बैक किया, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला, तो अच्छा लगा मुझे यार। सबसे पहला फैन याद है? सबसे पहला जिस शख्स ने आपको कहा हुआ कि जिसने आपको पहचाना हो? यार इतना तो मुझे याद नहीं है। बाहर नहीं से निकलते फिर मैं निकला था
लेकिन ये बहुत इतनी पुरानी बात है कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया था। मेल था या फीमेल थी ये बता दें, बस हमें थोड़ा कंफ्यूज है। फीमेल थी, है ना? अच्छा क्या हनी भाई तेरा शक सही निकले। नहीं इतना तो याद नहीं है, लेकिन वो ये आपका भी ड्रामा, उस ड्रामे का नाम तो दिल्ली तो है। दिल्ली तो है। हाँ, तो वो वहां से शुरुआत हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? यार अब इतना एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, चले लेकिन थोड़ा सा करीब सज्जे पसंद किया था, तारीफ की थी कि जी आपका भी ड्रामा देखा अभी। क्या पसंद किया था? यानी ड्रामा पसंद किया था। अदाकारी तो मेरी बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही भोंडी थी। वो शुरुआत में तो हर एक किसी की होती है, लेकिन पेमेंट तगड़ी थी ना। और वो अगर आज भी अगर ड्रामा में देखूं ना कभी, अगर कहीं मिल जाए या मिल गया तो मुझे देख के अपने आप को हंसी आए। तो पैसे पतला दुबला सा है, पैसे वापस करो ना, दिल कर नहीं वो तो अब तो वो साहब भी पता नहीं कहाँ किधर है, मेरी काफी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। पैसों की बात हुई तो आपने ताल्लुक ही तोड़ दिया जिस देखिए, लेकिन काम खत्म करा के सारा मैंने अपना जो है वो हिसाब किताब रखा ना मैंने। उदो नोट भी छोटे चलते थे ना भाजी, 30,000 दे भावे बोरी भरी हो गई, रुपये वाले ठीक पे। सर जब वो पेमेंट मिली तो उसका क्या किया तब? मिठाई खवाती। घर में खर्च वर्च किए मैंने, अपने वालदा के हाथ में मैंने दिए। कितने हैं? तकरीबन आई थिंक कोई 8-10 हज़ार रुपए होंगे जी। बाकी मैंने अपने बाकी भी मैंने अपने पास रखे ना भाजी। बाकी कैसा? अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि तब आपने कहा मैंने बस बोंगी से एक्टिंग की, वो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप अब उसका डायलॉग हमें एक बोल के दिखाएंगे, आप कैसे करेंगे? यार याद नहीं है। अच्छा, मुझे मेरी सबसे बड़ी जो एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुझे वैसे तो जब शॉट के वक्त तो डायलॉग और सीन याद, सीन खत्म, डायलॉग खत्म। यानी कोई नई चीज हो तो आप उसको फौरन कर लेते हैं? वो नई चीज से मुराद कि हाँ कोई नया सीन हो। हाँ, समझे आप, एक 90 साल आदमी है, ਇਹਦੀ पेमेंट 10,000 होएगी। समझे आप, एक 90 साल आदमी है, ये आपका बेटा है। ऐसे बेटे को मैं आग करता हूँ। चले ये बेटा है, सेंटर वाला बेटा है, और आप वॉक करके इसके पास गए हैं और आपने जाके सिर्फ इतना कहा है कि बेटा सिर्फ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी 3 और बहनें भी हैं, कि जिस घर को बेचने की तुम बात कर रहे हो ये हमारे खानदान की निशानी है, खुदा का वास्ता इस घर को मत बेचना। सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा। ओए होए, बेटा तू इस घर का अकेला बेटा नहीं है, तेरे अलावा तेरी 3 बहनें भी हैं, और इस घर को बेचने की बात ना कर बेटा, क्योंकि ये घर इस खानदान की आखिरी निशानी है बेटा, आखिरी निशानी। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी कैरेक्टर हीरो कामरान जिलानी, एंड यू गाइस आर वाचिंग मजाक दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया, तुम क्यों
दिल का बुरा होता है तोड़ना टूटे हुए, दिल का बुरा होता है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। प्यास हो तेज तो एक बूंद की कीमत है बहुत, प्यास हो तेज तो एक बूंद की कीमत है बहुत, वक्त पे छोटा सा एहसान बड़ा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना टूटे हो दिल का बुरा होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है सोनू मंजूर साहब, क्या बात है। ये कोई ऐसे टैलेंट नहीं है जो मौके की तलाश में या अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। इन्होंने बहुत सा काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, हमसाया मुल्क में भी, और ना सिर्फ सोनू मंजूर साहब बल्कि इनके वालिद साहब मंजूर साहब पाकिस्तान के सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर म्यूजिशियन है। शेरा माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। सर कितने साल हो गए काम करते हुए? जब से होश संभाली यही काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं मंजूर साहब अब जिंदगी से? इस इंडस्ट्री को, इस फन को अपने जवानी के सारे कीमती सुनहरी साल दे दिया आपने, उसके बदले में क्या चाहते हैं? समझ में तो ये आया कि इस काम का बेनिफिट कुछ नहीं। वो क्यों सर? मैं बिल्कुल ठीक बात कर, मैं बिल्कुल मैं रद्द नहीं कर रहा आपकी बात को। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा बात को, जरा थोड़ा खुल के कीजिएगा। जी जी, क्योंकि कोई भी काम है ना, तो इमरान भाई वो अदू तक ही है, मसन जदू तक बंदा सही सलामत है या तंदुरुस्त है या जवान है। कई काम ऐसे ने जेडे बजुर्गी च भी चल जाते हैं, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। हाय हाय तो अब आप अपने तमाम जो ख्वाब हैं जी वो अपने साहबजादे की सूरत में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। मैं हुण ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਝਾਕਾ ਲੱਥੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने वेख भी लिया है, सुन भी लिया है ते आओ प्याज चाका। थैंक यू वेरी मच सोनू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब कहते हैं कि जो इंसान जितना टूटा हो वो स्क्रीन पर उतना ही जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या ये बात सच है? आर्टिस्ट बहुत हसास तो होता है।
कामरान भाई आपका और मेरा बहुत प्यार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप वाहिद सीनियर एक्टर हैं जिनके साथ हमारा बहुत मजाक भी रहा है। सेट पे मेरा और आपका बहुत मजाक रहा है। हम बेशक इतना ना मिलते हों, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम जब भी मिलते हैं, जब भी मिले हैं, उसी प्यार मोहब्बत से और इज्जत से मिले। लेकिन कामरान भाई मैंने एक बात नोट की है, मैं आपसे बहुत अरसे बाद मिल रहा हूं। तब के कामरान भाई और आज के कामरान भाई में मुझे एक फर्क नजर आया है। छोटी छोटी बात पे आपकी आंख भीगने लगी है अब। आंखें भीगी नहीं, वो कुछ तुम्हारा वो जिस तरह बात कर रहे हो या जिस तरह इन्होंने जो बात की, वो चीज़ें वाकई यार दिल को लगी हैं, हिट हुई हैं। मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैसी है सेट पे, अपने काम पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब वो दीवार है ना, वो मजबूती नहीं, वो दीवार है जिसके पीछे आपने अपनी जो मोमपन है उसको छुपा रखा है। आज वो दीवार हटी है तो पीछे एक मोम है। इस इंडस्ट्री ने उस मोम का ख्याल रखा? नहीं। नहीं रखा। एक इंटरव्यू मुझसे सवाल पूछा गया कि जी अंडररेटेड एक्टर्स आप बताएं कोई। अच्छा, उस वक्त मेरे जहन में आया नहीं, कुछ आया नहीं। बाद में जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अरे यार मैंने कहा मैं तो अपना ही नाम लेना भूल गया यार। तो ये मुझे लगता है, ये मेरा एक ख्याल है। बाकी ऑफ कोर्स आप लोग जितना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। आपको ये लगता है कि आपका जो हक था वो नहीं दिया गया? नहीं, या डेफिनेटली मोनोपोली, लॉबी सिस्टम, ये तो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें तो कोई यानी कोई दो बातें नहीं है। अच्छा, तुम्हें मेरा भी पता है कि मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि अपना काम घर, तो वो मैं कहीं भी किसी मोनोपोली का, लॉबी का, किसी पॉलिटिक्स का, अच्छा सोशलाइजिंग भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं करता। बिल्कुल। किसी ने याद कर लिया इज्जत से, प्यार मोहब्बत से हाजिर, किसी ने यही नहीं याद किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना उसको फ़र्क पड़ता होगा। तो मैं तो अपना काम किया घर, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह ताला, तो अल्लाह की तरफ से ये तो बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग आदिल है ना, ये उसकी निशानियां है ना कि जहां आपको ये लग रहा है कि दुनिया ने कमी छोड़ दी, उसने आपको इंडस्ट्री, हीरोइज्म, मशहूरी, पैसा, इस सबसे बढ़ के जो चीज होती है, एक खामद के लिए बीवी का सुकून और एक बीवी के लिए खामद। और मैं आपको एक बात दे दिया, अल्लाह ने कहा जाओ जाओ तुम्हारा हिसाब मुकम्मल। क्या बात, क्या बात। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो मैं घर से बड़ा बेफिक्र रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वाइफ सब कुछ। आइए आइए, शेरा कुछ ला रहे हैं, मेरा ख्याल है शेरा कह रहे, ये कभी भी नहीं आया है। ओह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये क्या है? ये क्यों शेरा जी तेरा कुकड़ देते हैं? किसी ते हार गए सो। अच्छा, क्या शेरा जी ये क्या करना है इन केक रसों का? सर ये आपने अपने हाथों से चाय में डुबो के? जी। ओहो, वाह भाई वाह, आहा, ये पहली दफा हो रहा है मजाक। इमरान के हाथ से? जी जी, ये पहली दफा हो रहा है सर मुज़ाकरात में, ये कभी भी नहीं हुआ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ओए होए, वाह, नहीं थैंक यू। वीर पैसे नहीं बचाई तेरे अल्लाह पुत्र 1000 रुपए सारे नु खवा। मैं जाना भाजी। जाओ यार, खिलाओ भाई को, खिलाओ यार तेरा भाई। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक नहीं, यू। ले ले सर, ले सर अच्छा नहीं लगता ले लेना, अब रो भी पड़ते हैं। ओए वाह, एक बात। शेरिया हाँ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੋ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। तेरे हाँ जी, सारे केक रस बन दिते, तेरी इस महीने की सैलरी गई।
तेरे मोगे नहीं है। दे यार मैंने भी दे। वाह भाई, आज पहली दफा हो रहा है ये। अच्छा, ये मजाक रात के सेट में कभी भी नहीं हुआ कि केक रस आए और आपके लिए आए। सर इसकी वजह तो बताएं क्यों आए हैं? असल में बोल बोल के साड़ी शुगर लो। क्यों ले गया हो यार? खुशी है बस, ले आया। खुशी की तू 1.5 इंच बड़ा हो गया है। तेरे वैसे इसका रीजन क्या है भाई? वो इमरान भाई बताएंगे आपको। अच्छा जी, तू दस दे, तू तो भाईजान। इमरान भाई आपकी एंगेजमेंट हो गई है ना? हुण मेरी एंगेजमेंट नहीं होनी, हुण मेरी अगेनमेंट होनी। गल की हुई है पहले है दसो। बंद करो, बंद करो सब कुछ। कोई ताली नहीं बजाएगा। क्यों? पहला भी नहीं बजा रहे यार, इनसे वो तो कर रहा है सर प्लीज। अच्छा नहीं, अच्छा आई लव यू, आई लाइक यू, लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड। नहीं चलने देगा प्रोग्राम। पहले मैंने केक दबो। देखिए प्यार का इजहार भी उन्हें कितने गुस्से से किया। सर वो देखे ना सर, गुस्सा ना कराया कर, तेरी कमीज उत्ते नु चढ़ जाती। मैंने करना है ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿ। सर मुझे भी अपने हाथों से एक केक करने वाला अगर हम खिला देते हैं यार। सर मेहरबानी सर। फैसल भाई को हम खिला देते हैं यार, इसमें कौन सी बात है? फैसल भाई हमारे भाई हैं यार। चंगी तरह बाजी पे होंगे ना, सही तरह डबोगे। वाह, ऐसा है, सेट पे जलजला आ गया। फैसल के मुंह च केक गया, केक चीका मार। अच्छा इमरान भाई हुण ते केक नजायज जगह ते भी चला गया है। हाँ जी, लियाउण दी वजह ते दस दिओ क्यों आए नहीं? ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੋ 350 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ बड़े फजूल खर्चे हैं आप। पूरे 350 के केक। नहीं भाई खा लेंदे, बच्चियां ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। अच्छा कैसी गल है, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, केक। कामराना तेनू मैं किवें समझावां। सर मैं फैन हूँ आपका भी, आपके पूरे घराने। कह रहे की गल खलोता इंजन ही करी जा। ले आओ अपना मुंह इंजन करा। कह रहे क्या बात है, चमची विंगी करके ना उसकी कई बना ली इंजन। कह रहे हाँ जी खरबूजे की फाड़ी होंगी। वाह वाह, तख्ती ते आंडा पकाया हुंदा। फैसल सुपरमैन ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। सुपरमैन उड़ रहा नाल पखा फड़े हवा लेता जा रहे। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं तो लिखता रहता हूँ सर। आपका ही नहीं, पूरे घराने का फैन हूँ सर। ओजड़ी का पता है आपको? ओजड़ी का, ओजड़ी लेके दर्जी को चले गए, कहते जैकेट सी दे। सुपरमैन है तो जामे जामे उड़दा। हनी साहब भी सुपरमैन सी ते उत्तों डिगे ने। मैं कहा डिगे क्यों? कहते मैनू ठंड लगी हो, मैं चदर उत्ते ले ली। शेरा भी सुपरमैन सी, 2 फुट उच्चा जांदा सिर्फ। आयशा भी सुपर वूमैन थी। अच्छा डिग पई, उड़दी उड़दी सुर्खी लाउण लग पई। शेरा बड़ा बड़ा सुपरमैन सी। अच्छा जी, चादर ते पार ना थले डिग। मैं तो सुपरमैन सी या स्पाइडरमैन सी। अच्छा वो मिस्त्री ने नवी कंध खड़ी की, जाला मार के अपने ते सुट्टी। कपड़ा भारा सी ना, डिग पिया शेरा। अगले दिन रोटियां वाला पौड़ा बन के उठ रहे।
सर मुझे लिखने का शौक है सर, मैं लिखता हूँ सर। खौफ हर इंसान में पाया जाता है। वाह 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 वाह। क्या कुछ भी नहीं, मैं उन्होंने किया। वाह। खौफ हर इंसान में पाया जाता है, लेकिन वहम इस खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए खेत में पुतला खड़ा किया था, ओ यही सी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਤਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। खौफ हर इंसान में पाया जाता है, लेकिन वहम इस खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए खेत में पुतला खड़ा किया था, उसी दिन इस रात से पर्दा उठ गया कि वहम हकीकत से ज्यादा खौफ पैदा करता है। क्या बात है फैसल साहब, वाह वाह, बड़ा उदास अंगूठे वर्गा मुंह कल्ले उदास अंगूठे वर्गा नहीं, अकरम उदास अंगूठे वर्गा। सर एक छोटा सा शेर सर जी। जी जी इरशाद इरशाद जी जी। अपने वहमो गुमान से निकला मैं अंधेरे मकान से निकला, खौफ बरसा रही थी तलवारें, तीर जिस दम कमान से निकला। ये हकीकत मेरे सामने खुल के आ गई, पुलिसन पंप करा गई, पंप करा गई, पुलिसन पंप करा गई, पंप करा गई, पुलिसन पंप करा गई, पुलिसन पंप करा गई। सर मैं भी आपकी तरह हादसाती एक्टर बना सर। अच्छा आए रिक्शे थले आगे बने सखावत साहब भी बड़े अच्छे अदाकार। अच्छा मालक मकान जो किराया लैन आंदा इंज दी एक्टिंग वो 2 महीने होर टाइम दे जांदा कि खैर है यार। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि एक साथ से मुझे याद आया, मोहब्बत की है कि किस्त पे यकीन रखते हैं या मोहब्बतें एक साथ पे मुश्तमिल होती हैं? जब से इस फील्ड में आया काम ही काम किया यार इमरान, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सर कोई स्कूल कॉलेज की कोई मोहब्बत? नहीं, कभी नहीं। ले कभी नहीं। हाँ जी। अच्छा, भाभी से मोहब्बत की शादी है जी। पहली दफा कहाँ देखा? आपको याद है एक जमाने में फेसबुक से पहले ऑर्किड होता था? ऑर्किड होता था, बिल्कुल। ऑर्किड। आओ अच्छा, क्या जरा बताइए ना, ये बताया अच्छा जरा पूरा ये जो खुशनुमा वाकया है। बस ऑर्किड पे मुलाकात हुई और कैसे बस ऑर्किड पे मुलाकात ऐसे घोड़ी ऐसे ऑर्किड चसी एवं नहीं कि मुलाकात होने देंगे। नंबर्स का तबादला ख्याल हुआ। कैसे नंबर तबादला ख्याल? अरे तबादले ख्याल से पहले और उसमें ख्याल कैसे आया? उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा भी शामिल है। मैसेज पहले भाभी ने किया या आपने किया? भाई हमें तो इतना पता ही नहीं होता था चीजों का। इरफान मोती वाला है जी, तो वो पहले शख्स थे जिन्होंने हमें ये चीजें सिखाई कि जनाब ये ऑर्किड पे ये लड़कियों से बात कैसे करते हैं। अच्छा बताइएगा। बस वो फोन पे आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हुई और पसंदीदगी का इजहार मैंने। सर हम इधर आएंगे। आप क्या चाह रहे हैं, इसके 2 एपिसोड बनाना? नहीं, इरफान साहब ने ऑर्किड पे आपका आईडी बनाया। उन्होंने बनाया आईडी बनाने के बाद जब आपकी दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको बताया कि आपको कोई मैसेज आया हुआ है? नहीं, वो मुझे फिर चीजें मुझे समझा दी उसने फिर, और फिर मैंने डिस्कस किया उससे। मैंने कहा यार ये इस तरह कोई चीज तो, और जब वो क्योंकि मेरी वाइफ का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। वो चीज बाद में करेंगे बात। नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि मैसेज आया पहले? यार वही वाली बात, ये बहुत पुरानी लंबी बात अरे है। ये बहुत पुरानी बात है। सीरियसली मुझे याद होता तो मैं डेफिनेटली बताता। अच्छा, शादी को कितनी देर हुई भाईजान? जी माशाल्लाह अभी 2 दिन बाद मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है जी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। 17 साल। 17 साल मतलब चले ठीक है, मान लेते हैं कि आपने मैसेज नहीं किया, चले क्योंकि आप हमारे भाई हैं
नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मुझे याद नहीं कि किस तरह कैसे वो हुआ था, लेकिन ऑर्किड पे मुलाकात हुई थी, बातचीत शुरू हुई। उस वेले वो 30,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। वेडिंग एनिवर्सरी बाद में, पहले सेटिंग एनिवर्सरी। अच्छा, नंबर एक्सचेंज हुआ? हाँ, नंबर एक्सचेंज हुआ, फोन पे बातचीत हुई। कितने घंटे? वाकई यार पता नहीं चलता था टाइम का। कितने घंटे? मैं अगर हिसाब लगाऊं तो दिन में हमारी कोई, अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 4-5 घंटे बात होती थी हमारी ओवरऑल, किस्तों में। बड़ा टाइम है। अच्छा, पूरे दिन की मैं बता रहा हूं। कौन सा ऐसा मोमेंट था जिस मोमेंट पे आपने ये फैसला कर लिया कि यार ये लड़की घर लाने वाली है, ये शादी करनी है इससे? सबको जोड़ के रखने वाली, वाह, रिश्तों को संभाल के रखने वाली, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। सिर्फ एक हस्बैंड उसके हवाले से नहीं कह रहा, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो डेफिनेटली मेरे लिए भी बहुत अच्छा सोचेगा। क्या बात। मैंने कहा यार ये रिश्तों को जोड़ के रखने वाली खातून है, ये सबको बांध के रखने वाली खातून है। क्या बात, ये होता है मोहब्बत। तो वो सब क्वालिटीज मैंने, मुझे बात करके अंदाजा हो गया था। मैंने कहा यार ये वो है जो। क्या बात। सर कहते हैं कि वक्त के साथ साथ मोहब्बत की शिद्दत में कमी आ जाती है, क्या वाकई ऐसा होता है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे होते हैं। मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है जब बच्चा नहीं हुआ था हमारे, तो हमारे कभी कभार सेट पे भी आना जाना, वाइफ का मिलना जुलना सबसे, ये वो इमरान भी मिला हुआ है, क्रिकेट मैचेस में आना, ये वो सब। मोहसिन भाई की तरफ अक्सर शादियों पे आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो ये है कि जब माशाल्लाह जब 3 बच्चे हो जाते हैं ना, और 3, मेरा बड़ा बेटा 14 साल का, मेरी बेटी 8 साल की, मेरा सबसे जो तीसरा जो लाडला शहजादा है वो ज़ियान, वो 6 साल का। एज डिफरेंस आप चेक करें, और तीनों के मिजाज अलग अलग, फेजेस अलग अलग, स्कूल की पढ़ाई, क्लासेस में फ़र्क, या वो सारा वो सब चीज़, पढ़ाई, सारी घर की जिम्मेदारी मैंने तो सिर्फ डालना है हिस्सा अपना। वाह। मुझे नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हाँ, मुझे बता दिया जाता कि काम ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये ठीक है, सही है, ठीक है। तो मैंने कहा यार आप भाषा आ गई ना समझ अब। तो जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी वो प्यार में ही, मोहब्बत में तो वो आपके लिए कर रही है, आपका घर, आपके बच्चों को संभाल रही है। नहीं सर, हुण भी 5-6 घंटे गल हुंदी घर। नहीं, अब 5-6 घंटे नहीं होती। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, हमें कुलिया बताएं ऐसी जिंदगी का। हमने भी कल को शादी ओए एम ही लगे यार, कोई इंज हुंदा। ओ यार उन्होंने जाना नहीं घर, पता नहीं यार। नहीं सर बताया हमें। ओए इंज हुंदा ही नहीं यार, गल सही फैसल कह रहे हैं, इंज हुंदा ही नहीं भाजी। सच्ची मुझी कसम वाली गल है, कोई भी नहीं हुंदा। अरे वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं। सर हमें बताएं, इसका कुलिया बताएं। मैं दुनिया च इंज दा बहादुर बंदा ही नहीं वेखा, कोई गल करन खिलाफ दसो जरा। इंज नहीं पता, सच्ची मुची जुरत नहीं, तुसी बोल भी जाओ भाभी अगे, ओ को भाभी कहंदे ने। देखिए जी, यहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी पाए। देखिए ये मैं बात आपकी एग्री कर रहा हूँ, ये मैं बात एग्री कर रहा हूँ आपसे। देखिए चाहे जितने बड़े आप बाहर तुर्रम खान है, बिल्कुल ये बात मैं एग्री कर रहा हूँ, बाहर आप जितने बड़े तुर्रम खान है, घर में भाई बेगम की ही चलनी है। अगर आपने अच्छी पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है। अब आए हैं आप सीधा। ये है। जैसे कामरान भाई, कभी नाराजगी अगर हुई हो तो कौन मनाता है? ये हंसा क्यों है ये सवाल पे आपके? उनका ये बनता है कि भाईजान आप मनाते हैं ना। ऐसी बात हुई हो कि भाभी ने कहा होगा चलो आज वॉशिंग मशीन लगाओ? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो वो मैं आपकी बात का जवाब के डिपेंड करता है कि अगर मेरी गलती है या मुझे बाद में रियलाइज हो गया, ऑफ कोर्स गुस्सा किसको नहीं आता, तो वो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, क्या? सॉरी बड़ी मुश्किल से कहता हूँ मैं। आज तो सीधे पैर ही फड़ लेने। ये मैं
सॉरी मुझसे नहीं होती, और अगर कहता हूं तो फिर वो मैं सच्चे दिल से कहता हूं। नहीं, अगर सॉरी मुंह से ना भी कहे और प्रैक्टिकली फिर करके दिखाता हूं, बताता हूं कि अगर मैं सॉरी नहीं कह पाया तो वो मैं अपने अमल से आपको बताऊंगा कि नहीं यार। वाह, आंखों से आंसू भी निकलना सॉरी की अलामत। सर एक शेर आपके लिए लिखा है सर। जी जी जी। सखावत साहब अपनी सस दे कपड़े पा के अपने सोहरे को खर्चा लाए। बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। अकरम साहब ने भी अपनी सास दे कपड़े पाए। अच्छा। तो सिरों फड़े गए। हनी साहब ने भी अपने ससुर को खर्चा लाना सी ते सस दे कपड़े पाए तो थल्ले ही नहीं गए। थल्ले नहीं गए। सर पूरा घराना एक्टर, आप भी एक्टर माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अकरम साहब का भी पूरा घराना मफरूर। अपनी सੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। अकरम साहब की सच्ची मुझी शादी सेहरा लाया, एक बंदा कहता यार मैं सलामी पानी सेहरा परे कर, कहते सलामी तो मुंह च पानी है। ਫੈਸਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਈਆਂ ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ। सखावत साहब की बेगम कहते मैं रुखी सुखी च गुजारा कर लांगी, तो बैठक च सुक्कियां रोटियां कट्ठियां करा ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਤੁਝਕੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। फैसल दा ब्याह रिश्तेदार आके कहते सेरा पीछे कर, असि सलामी पाउनी, इन्हें सेरा पीछे की तो उन्हें मिट्टी पा दी। हनी साहब अपनी महबूबा को कहते कटिंग कैसी लग रही है, वो कहती मैं पिछों दी आके दस दी। कामरान भैया आपकी शख्सियत पे कुछ लिखा है मैंने। अरे शख्सियत उसने चमकदार बना रखी है, आंख तक अपनी कलाकार बना रखी है, इस कदर भीड़ के दुश्वार है चलना सबका, और वो है कि रफ्तार बना रखी है, गुफ्तगू भी उसकी है कमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, तेरा नाम तेरा आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए। वाह वाह, क्या है? आए आ जाओ। वाह, वो नहीं भाई, वो नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे और कोई, उनका ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। वो तो जेलस हो गई है कि इतनी तारीफें बेगम की। क्यों मिलना चाह रही हो? पुरानी जानने वाली हो? पाया ना तो फिर फड़े गए ने। आप भी ऑर्किड पे थी? आपकी कोई पुरानी फैन है जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, मिलना चाहती है आपसे, बुलाया जाए? बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very, very talented, very, very handsome, a legendary actor of Pakistani TV industry, Mr. Kamran Jilani is here. Sir, the mic, spot and stage is all yours. आपके मज़ाकरात के लिए स्पेशली मैं लिख के लाया हूँ। खुद नहीं, खुद नहीं, लेकिन जो मुझे दिल के करीब मुझे एक लगी एक बात, तो वो मैं। अच्छा, कागज पर्ची बनाते हाँ हैं? सर प्लीज, पर्चियां बनाते हैं? मैंने रिसर्च की हुई है मैंने। पर्चियां बनाते रहे आप? हाँ जी, किसने नहीं बनाई। अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो चेहरे याद रखता हूँ।
कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द लिविंग लेजेंडरी हीरो ऑफ पाकिस्तान Mr. Kamran Jilani, and you guys are watching your favorite late night show called what? मज़ाकरा। Keep on watching. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अक्सा है। क्या कहना चाहती हैं? मैं स्पेशली दुबई से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ आपका शो ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है आउट ऑफ कंट्री रहते हुए अपने लोगों को इतना आगे देखते हुए, और उनके शोज़ की वजह से जो हमें पावर मिलती है और अपनी कंट्री के लिए जो हम फील करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अब आप शादी कब कर रहे हैं दोबारा? फिर खर्चे वाली गल करन हम भी आपको दोबारा से खुश देखना चाहते हैं ना, उसी तरह की आप अपनी। मैं खुश नहीं लगता? नहीं लगते हैं, लेकिन वही एक साइड जो हमें नजर नहीं आती, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्या नजर नहीं आती? ऐसे लगता है कि एक एम्प्टी साइड है जो सबसे छुपी हुई है। जैसे शुरू में तुमने मुझसे बात नहीं की जो लोग सबको हंसाते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े थोड़े दुखी होते हैं। बड़ी गहरी बात। चलो लबो फिर। अब मैं आपके लिए वो चोलन बन जाऊं फिर। नहीं, वो अल्लाह ने जिसको भेजना है जी उसको अल्लाह ने भेज देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे से ज्यादा मेरे बेटे के लिए दुआ की। बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और बहुत अच्छा लगा आपके शो में। दुबई में क्या देखा जा रहा है? मज़ाकरात। जी बिल्कुल। तो बाकी जो ममालिक के लोग हैं वो भी देख रहे हैं मज़ाकरात? जी बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा हमारे जो शोज़ हैं, जैसे वहाँ पे एक कपिल शर्मा शो को बहुत ज़्यादा फेम मिला था, लेकिन अब आप लोगों के जो शोज़ हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा लोग देख के खुश होते हैं। तो ऐसा है, और बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ से, जो है हम सबसे जुड़े भी रहते हैं और हमें बहुत अच्छा फील भी होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका ये शो देखने के लिए हम सब लोग लंदन से आए हैं, और स्पेशली कामरान भाई के लिए बड़ा आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक्टिंग है, और बड़ा बहुत प्यार तो करते हैं लोग। आप एक लेजेंड हैं, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह चमचमाता सितारा बना के। आमीन आमीन। और आपके लिए कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, क्यों इतने अच्छे लगते हो। ये आपकी क्या बात किने भी आवे इन्हें। हाँ जी, ये तीसरा। अच्छा, तो तीसरी शादी के बाद आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं, अब मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ी मेहरबानी, और बहुत शुक्रिया जी। सर, लंदन में देखा जा रहा है मज़ाकरात? जी बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, और आपका माशाल्लाह ये शो जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरा जफर। और आपके साथ जो बैठी है? अरसा गुल। माइक दें अरसा को। कराटे करती हैं? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो। कभी किसी नु तौणते वांडो? ऐसे नहीं मारा किसी को, फाइट होती है तो फाइट में मारा है बस। फाइट में मारा है। तो लास्ट टाइम कब मारा था? इंटरनेशनल पे मारा था। इंटरनेशनल मारा है? यू वॉन द मैच। अच्छा बेटा, आप वो कराटा मार के तरबूज तोड़ सकती हैं? तू खाना है, मैं वैसे तोड़ देना। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा जरा मुजाहिरा तो हो जाए लड़कियों का, जरा टैलेंट का। वाह भाई वाह। आप दोनों ब्लैक बेल्ट हैं। ओए इधर आए, आप इधर आए, इधर आए, आप इधर रहिएगा, इधर। ये
बेटे मैं तो कहता हूँ सुलह ही कर लो, लड़ाई में क्या। चलो एक्शन। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक सर। नाम? ताबिश नाम सर जी। क्या कहना चाहते हैं? सर डांसिंग का शौक है। आए इधर, तालियां भाई के लिए। किस तरह का म्यूजिक पेश किया जाए आलमपना? सर बलोची सॉन्ग सर। आप बलोचिस्तान से हैं? जी सर, मेरा ताल्लुक से 20 है सर जी। बलोची ठेका लाओ भी मुंडे लई। जीते रहो। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर जी, बस आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाईजान 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 भाईजान, आई लव यू। थैंक यू। हर उस लम्हे के लिए शुक्रिया जब मैंने आपके साथ काम किया, आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले। आप तब भी सुपरस्टार थे, क्या बात। हम नए आने वाले बच्चे थे, लेकिन आपने कभी इस चीज का फर्क अपने किसी एक्ट, अपने किसी लफ्ज, अपनी आंख के किसी एक्सप्रेशन से हम पे जाहिर नहीं होने दिया कि हम नए। आज 12-13 साल बाद भी ये ना चीज आपको उस चीज का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।